नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारतीय संविधान के बिल्कुल दिल को, यानी उसकी प्रस्तावना को। सोचिए, एक ऐसा पन्ना जो हमारे पूरे संविधान का निचोड़ बता देता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में हो सकता है? मतलब इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स संविधान और उसकी पूरी कहानी, उसका पूरा मकसद, सब कुछ बस एक पन्ने पर है ना? सोचने वाली बात। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इसी एक पेज को हम कहते हैं प्रस्तावना या प्रीएम्बल। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इससे संविधान का आई कार्ड, उसकी आत्मा, सब कुछ कहा जाता है। ये असल में उन सपनों और सिद्धांतों का आईना है जिस पर हमारा देश भारत टिका हुआ है। तो फिर चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कहती क्या है। एक बात तो तय है, इसका एक एक शब्द बहुत बहुत सोच समझकर चुना गया है। इसकी शुरुआत ही होती है इन जबरदस्त शब्दों से, हम भारत के लोग। मतलब पहली ही लाइन में यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस देश में असली पावर किसी राजा या किसी बाहरी ताकत के पास नहीं है, वो सीधे भारत के लोगों के हाथ में है। सही मायनों में यही तो लोकतंत्र की जान है। अच्छा, अब ये शब्द बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर आखिर है कैसा। सॉवरेन यानी संप्रभु, मतलब हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, जिसका मकसद है समाज में आर्थिक बराबरी लाना। सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, मतलब स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, सब बराबर है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य, जहां सरकार को जनता चुनती है और देश का हेड भी चुना हुआ होता है, कोई राजा महाराजा नहीं। और फिर प्रस्तावना कुछ बहुत बड़े वादे भी करती है। ये हर नागरिक को यकीन दिलाती है न्याय का, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक। ये वादा करती है आज़ादी का, सोचने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की। ये वादा करती है समानता का, यानी स्टेटस और अवसर में बराबरी। और आखिर में भाईचारे का, ताकि हर इंसान की गरिमा और देश की एकता बनी रहे। अब एक बहुत दिलचस्प बात, क्या ये मालूम है कि हमारी प्रस्तावना को इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक बार बदला गया है? चलिए इसी एक संशोधन और उन 3 शब्दों की कहानी जानते हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया था। ये हुआ था साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए। वैसे ये संशोधन इतना बड़ा और इतना अहम था कि इसे कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कह दिया जाता है। तो इस संशोधन ने प्रस्तावना में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़े। वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को जोड़ने के पीछे का मकसद था भारत के सामाजिक और नैतिक लक्ष्यों को और ज्यादा स्पष्ट करना। लेकिन एक सवाल हमेशा से हवा में था, क्या प्रस्तावना लीगली संविधान का हिस्सा है या ये बस एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन है? इस एक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में कई सालों तक एक जबरदस्त कानूनी बहस चली। इस कानूनी सफर में 3 बड़े पड़ाव आए। पहला 1960 का बेरुबारी यूनियन केस, दूसरा 1973 का वो लैंडमार्क केस केशवानंद भारती केस, और तीसरा 1995 का LIC ऑफ इंडिया केस। इन्हीं केसों ने आखिर में तय किया कि प्रस्तावना की लीगल स्टेटस क्या होगी। हुआ ये कि शुरू में 1960 के बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बस बनाने वालों के दिमाग को समझने की एक चाबी है। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। इसमें कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और साफ साफ कहा, हाँ, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। और फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कह सकते हैं एक पक्की मुहर लगा दी। तो अब यह तय हो गया कि प्रस्तावना सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि हमारे संविधान की नींव का वो पत्थर है जिसे आप उससे अलग कर ही नहीं सकते। चलिए, कानूनी बातें तो हो गईं, पर अब सवाल यह है कि आखिर इसकी असली ताकत क्या है? यह हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, एक बात समझनी होगी, प्रस्तावना को लेकर कोई सीधे कोर्ट नहीं जा सकता कि मेरे ये अधिकार पूरे नहीं हुए। लेकिन ये एक नॉर्थ स्टार की तरह, एक ध्रुव तारे की तरह काम करती है। जब भी कभी संविधान के किसी हिस्से को समझने में कोई कंफ्यूजन होता है, तो हमारे जज, हमारे लॉ मेकर्स सब इसी प्रस्तावना की रोशनी में सही रास्ता ढूंढते हैं। ये संविधान की आत्मा को भटकने नहीं देती। और हाँ, एक तारीख जो इसमें लिखी है और जिसे हम सबको याद रखना चाहिए, 26 नवंबर 1949। ये वही ऐतिहासिक दिन है जब हमारी संविधान सभा ने इस पूरे दस्तावेज को अपनाया था। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता,
ये शब्द जो दशकों पहले लिखे गए थे, आज के भारत में हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए क्या मायने रखते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।